नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, उसका नाम है वरुण बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की कंपनी है। बेसिकली इसका काम क्या है कि ये पेप्सिको की जो फ्रैंचाइज़ी है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में यही कराती है। अब ये है कि ये एक बेसिकली एक लार्ज कैप कंपनी है। अब आप जैसे कि इसका देख सकते हैं कि इंडिया में जितने भी जो बेसिकली जो बड़ी-बड़ी पानी की बड़ी-बड़ी बेवरेजेज़ है वो इसी के अंडर आती है। जैसे कि मान के चलें हम मिरिंडा इसके अंदर आती है, पेप्सिको इसके अंदर आती है, ट्रॉपिकाना इसके अंदर आती है, एक्वाफिना जो पानी की बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन इसी के साथ इसमें कुछ जो इसकी मतलब कुछ कॉन्स भी होते हैं, हर कंपनी की वो अच्छाई है तो उसमें कोई बुराई भी होती है। तो इसके जब आप कॉन्स की बात करें, तो इसमें क्या है कि ये अपने 21.6 टाइम इसकी बुक वैल्यू से ये ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। और कुछ क्वार्टर से मतलब 1-2 क्वार्टर से इसकी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो भी कम हुई है। जैसे अभी 2.46% की इसमें होल्डिंग कम हुई है। अब हम देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये देखिए कि ये अपने सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनी है। मतलब कि बेवरेजेज़ की जितनी कंपनी है ये सारी भी बेवरेजेज़ जैसे हेट्सन एग्रो, बीकाजी फूड्स, एलटी फूड्स, गोदरेज एग्रोवेट ये सब भी कंपनी है मतलब खाने-पीने की कंपनी है। लेकिन जो सबसे अपने सेगमेंट में जो सबसे बेस्ट कंपनी है ना, वो वरुण बेवरेज है। अब मैं इसकी बात आज क्यों कर रहा हूँ आपसे, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? इसमें ऐसी ऐसी ख़ास बात है आप ये देखिए, इसकी जो सेल्स है सितंबर 2021 में ये 2400 करोड़ के आस-पास थी। लेकिन आज आप इसमें देखिए कि इसकी जो सेल्स है वो अभी 5000 करोड़ के आस-पास है मतलब बस टच होने ही वाली है। और आप ये देखिए कि इसकी हर साल इसकी सेल्स बढ़ती ही गई है। इसका ओपीएम भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, आप ये भी देखिए 21 से 24 हो चुका है। अब आप इसमें ये देखिए कि इसका जो प्रॉफ़िट है, वो धीमे-धीमे देखिए कैसा बढ़ता है, अभी 800 पे आ गया है। 800 सितंबर में कहाँ 2021 में ये 350 करोड़ के आस-पास कमाती थी। मैं जितने भी ये नंबर आपको बताऊँगा ना, ये सारे करोड़स में हैं। 2021 सितंबर में ये 350 करोड़ कमाती थी। फिर उसके बाद आप देखिए उसके बाद वाले सितंबर में जो 2022 में आया था, वो 511 करोड़ कमाती है। ऐसे करते देखिए 800 करोड़ कमाती है और आप ये देख रहे होंगे कि बीच में ये जून के महीने में इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट क्यों कर रही है? जून के महीने में प्रॉफ़िट ये कर रही है क्योंकि आप ये खुद सोच सकते हैं कि जून के टाइम में गर्मी कितनी पड़ती है और गर्मी जितनी पड़ती है उतना ज़्यादा लोग बेवरेज पीते हैं। पानी उतना ही ज़्यादा पीते हैं और उस टाइम तो जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो कंपनी होती है उसकी तो एकदम मतलब क्या बताएँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका नेट प्रॉफ़िट भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया। आप ये देखिए 2024 के जून में ये बाई 12 साढ़े 1200 करोड़ के आस-पास ये इसका नेट प्रॉफ़िट था। लेकिन अब प्रॉफ़िट बढ़ेगा तो थोड़ी-सी मतलब बोरोइंग भी बढ़ेगी मतलब इनको थोड़ा मतलब लोन भी इनको लेगा क्योंकि इनको लोन भी इनको लेना पड़ेगा क्योंकि नए-नए प्लांट लगाने हैं, तो इनका लोन भी मतलब धीमे-धीमे बढ़ रहा है। लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी जब चाहे अपना लोन उतार सकती है क्योंकि इसका इतना अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये कंपनी का अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इनकी लायबिलिटीज़ आप देखिए, ये तो एक्स्पोनेंशियली ग्रो करी है। कहाँ ये 2500 करोड़ के आस-पास थी, अब आप देखिए ये 20,000 करोड़ को टच करने ही वाली है, थोड़ा-सा ही बाकी है, वो भी शायद 1-2 क्वार्टर के बाद ये टच कर दे। बस इसमें अब मैं बताऊँगा जैसे कोई कंपनी होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती लेकिन हमेशा मतलब ऐसा होता नहीं है कि हमेशा कमी नहीं होती है, उसमें कमी कहीं न कहीं निकल ही जाती है। जैसे अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है वरुण बेवरेज जो इंडिपेंडेंट कंपनी चल रही है। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, 1 सेकंड। अब जैसे हम लोग इसका चार्ट देखते हैं। अब चार्ट इसका क्या है कि 1 सेकंड देखिए, ये 2017 में ये कंपनी 2016-17 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, इस पे स्टॉक मार्केट में और आज देखिए इसने कैसे खतरनाक कहाँ ये स्टॉक इसका 29-30 रुपए के आस-पास ट्रेड कर रहा था, 22 रुपए 20 रुपए के आस-पास और अभी देखिए ये कितना ये 650 तक इस 680 तक इसका मैक्सिमम गया हुआ है, जो ये टच करके आ चुका है। ये ऐसे बढ़ा क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई मतलब पेप्सिको ने एक तो इसको चुना था, पेप्सिको वो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो एक तरीके से यही पूरी कंपनी कर रही है। अब इतना खतरनाक बढ़ने के बाद, अब एक टाइम आता है, अब तेज़ी हमेशा तो रहती नहीं है, तेज़ी हमेशा ऊपर नीचे होती ही रहती है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, जो बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेट यहाँ पे हो चुका है। 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 1 सेकंड
देखिए आप देखिए इसके बीच में ये बहुत टाइम से ये चल ही रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है बहुत टाइम से। यहाँ पे ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होता है। अभी एम हो सकता है कि 1 साल तक ऐसा चले, लेकिन आप ये सोचिए कि ये जब उठेगा तो कैसा उठेगा? मान के चलिए जैसे ये अभी ये थोड़ा और गिर सकता है। इसका अगर फिबोनाची सीरीज़ में अपन देखें तो हुँ, ये गिर सकता है 515 तक। क्योंकि 100 409 पे आना इसका बहुत मुश्किल है। मतलब इतनी ल एक तो लार्ज कैप कंपनी ऊपर से इतना नीचे आना इतना आसान तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी आने को तो आ भी सकता है स्टॉक मार्केट किसने प्रेडिक्ट किया। लेकिन ये जब ऊपर जाएगी तो ये बहुत अच्छे से ऊपर जाएगी क्योंकि ये छोटी-मोटी कंपनी तो है नहीं और ये कितना ही गिरेगी। बस इसको इसको बस एक चीज़ का डर है क्योंकि मार्केट में जैसे एक आपने सुनी होगी कैंपा कोला नाम की एक कंपनी सुनी होगी जो कि बहुत पुरानी कंपनी है। ये क्या हुई थी कि इसने 90s में ये चालू हुई थी मेरे हिसाब से और 10-12 साल ये 20 साल के आसपास चली थी। उसके बाद ये बंद हुई थी क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स आ गए थे। जैसे पेप्सिको भी इंडिया में एंटर हो गया था। सॉरी पेप्सिको भी इंडिया में एंटर हो गया, कोको कोला भी इंडिया में एंटर हो गया था। उसकी वजह से उसका मतलब वो पूरी कंपनी ही एक तरीके से बंद पड़ गई थी। वो बहुत अच्छी चल रही थी, इंडिया की टॉप की कंपनी थी, उसके बाद बंद हो गई। लेकिन अब सीन क्या हुआ कि अभी पिछले ही साल जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े बिज़नेसमैन हैं, जिनका नाम है मुकेश अंबानी। तो रि मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस, तो उन्होंने क्या किया कि जो ये कैंपा कैंपा कोला नाम की जो कंपनी है, उन्होंने ये खरीद लिया है। अब वो क्या कर रहे हैं कि जैसे ये पेप्सी पेप्सी की बोतल ₹20 की आती है, तो वो बोतल 10 से 15 में दे रहे हैं। लेकिन मैंने वो ट्राई की हुई है, तो उसमें क्या सीन है कि मतलब टेस्ट तो उसका नॉर्मल है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। पेप इससे अगर कंपेयर करें तो इससे खराब है, लेकिन उस प्राइस रेंज में वो अच्छा है। लेकिन अगर मान के चलिए वो 5-10 रुपए और बढ़ाते हैं, जैसे ये 20 की बिक रही है, तो इसको भी 20 की अगर कर दिया गया, तो फिर वो चलने का उसके ना के बराबर ही चांसेस है क्योंकि वो ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब 19-20 का ही फ़र्क है, इतना मान के चलिए आप। और बस यही एक तरीके से इसको खतरा है और ये कुछ टाइम तक कंसल्टेशन ज़ोन में रह भी सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये कंपनी की ग्रोथ क्या है, तो अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन ये 5 साल में इसने देखिए आप ये 47.3% का ग्रोथ इसने दिखाया है। मतलब प्रॉफिट ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है और 10 साल से तो ये मतलब क्या ही बताएँ आपको। ये कंपनी ग्रोथ के लिए अच्छी है। मैं कोई 22 साल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मतलब मैं अपना बताऊँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ कि मैं खरीदूँ कि ना खरीदूँ, तो मैं इसमें क्या करता कि मैं इसमें एवरेज करता जाता। जैसे मान के चलिए मैंने ये स्टॉक खरीदा हुआ है, मैंने बहुत टाइम पहले से ये खरीदा हुआ है। मतलब मैं बता ही देता हूँ चलिए मैंने बहुत टाइम पहले से खरीदा हुआ है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीदिए या बेचिए। लेकिन बस सीन ये है कि जैसे मान के चलिए मैंने इसको लेट्स अज़्यूम मैंने इसको 650 पे खरीदा, ठीक है? अब ये कितने चल रहा है 550 पे, तो मैं 550 पे एवरेज करूँगा। अब एवरेज करने का भी प्रोसेस होता है पूरा। ऐसे नहीं कि जैसे आपने 600 पे खरीदा फिर 1-2% गिर गया फिर आपने 580 पे खरीद लिया, ऐसे नहीं। जब तक 10 से 20% के बीच में आपका प्रॉफ़िट माइनस ना दिखाए तब तक आप नहीं खरीदिए, कोई मतलब नहीं उतना खरीदने का क्योंकि उतना तो ऊपर-नीचे होता ही रहता है, स्टॉक मार्केट है अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है? और इंडियन स्टॉक मार्केट तो आपको पता है कि कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, बहुत डेंजर रहता है। तो ऐसे ही करके आप इसको धीमे-धीमे करके एवरेज कर सकते हैं। अगर ये 400 पे चला गया, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, इतनी आसानी से बंद नहीं होगी। उस टाइम आप एवरेज कर सकते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। आप मैं आपको बता चुका हूँ ना कि अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट कंपनी है देखिए। लेकिन लोग क्या करते हैं ना कि पहले जैसे मान के चलिए उनके पास 10 लाख रुपए हैं, मतलब सॉरी 10 लाख तो ज़्यादा हो गया एक बार के लिए, हो भी सकते हैं आजकल इंडिया में सबके पास ही रहते हैं। जैसे किसी बंदे के पास मान के चलिए 1 लाख रुपए हैं, ठीक है? अब वो 1 लाख से क्या करेगा, वो 1 लाख के 1 लाख खरीद लेगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद फिर उसके पास फंड नहीं बचेगा। उसको लगेगा कि ये अभी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बढ़ेगा, मैंने इसमें सारे पैसे लगा दिए हैं, अब ये बढ़ेगा तो मुझे एक ही बार में पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि कुछ 25-25 का ऐसे-ऐसे करना है। जैसे मान के चलिए आपको 1 लाख है, 1 लाख आपको इसी कंपनी में लगाना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि एक बार 25,000 लगा दिया, उसके अगली बार उससे थोड़ा-सा ज़्यादा 30,000 लगा दिया, उसके अगली बार उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, अगर वो 10 से 15% अगर करेक्शन उसमें आता है तो, तब आपने इसको खरीदा। ऐसे-ऐसे करके और हमेशा आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप इसको एवरेज करें तो जैसे 10% लॉस में दिखा रहा है तो 5% लॉस में आए।
मतलब आपके पास इतना होना ही चाहिए हमेशा, और नहीं है तो फिर आप और पैसे इसमें ना लगाएँ, ठीक है? जब ये और गिर जाए या फिर लगे कि अब वापस ऊपर आ रहा है, तब भी आप इसमें ना लगाएँ। जब एकदम गिर जाए कि हाँ 20% करेक्शन आ गया तो मुझे लगाना ही लगाना है, तो आप लगाइए, लेकिन अपनी रिस्क पे लगाइए, समझे? तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर से मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।